हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं PT1 या मिड टर्म एग्जाम 26-27, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड जिनके एग्जाम हो चुके हैं वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले इसकी सेक्शन ए 1 मार्क्स क्वेश्चन को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ नंबर कंटेन्स 3 zeros एट द एंड, हाउ मेनी zeros विल इट स्क्वायर हैव एट द एंड। तो अगर किसी नंबर में 3 zeros है एंड में, तो उसके अगर हम स्क्वायर करें तो उसके कितने जीरोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करें तो जो जीरोज होते हैं ना वो डबल हो जाते हैं। लाइक एग्जाम्पल से समझो इसको। जैसे मान लो 10 है ना, 10 में एक जीरो है ना। अब इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर का मतलब 2 बार 10 से मल्टीप्लाई। तो देखो 100 कितनी जीरो हो गई, 2 है ना। सेम ऐसी 100 अगर उसका स्क्वायर करोगे तो 100 कितनी बार आ जाएगा, 100 इंटू 100 तो कितनी जीरो हो जाएगी, 4 जीरो हो जाएंगी ना। तो इसका मतलब है जितनी जीरो होती है ना, स्क्वायर करने पे जीरो डबल हो जाती है। तो अगर 3 जीरो है तो 3 का डबल कर दो तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऑप्शन डी आंसर है फर्स्ट का। तो आई होप जीरो का स्क्वायर करने पे जीरोस क्या हो जाती है, डबल। ये आपको समझ आ गया होगा। तो अगर 3 जीरो है तो डबल कर दो 6, 4 जीरो होती तो उसका डबल 8 जीरो हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। ये जो है ये एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर फॉर्म में। तो देखो 2 इंटू टू इंटू टू, टू कितनी बार है, 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 लग जाएगा। एंड फिर मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज। ए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो ए की पावर 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो सेकेंड क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 2 की पावर 3 ए की पावर 6। ऑप्शन बी करेक्ट है। थर्ड देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। 1 एंड 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स है। तो देखो बिटवीन बोला है ना, तो आप ना तो 1 लोगे ना ही 100 लोगे। ठीक है। अब 1 से 100 के बीच के जो भी नंबर है, जो स्क्वायर्ड नंबर है, तो कितने स्क्वायर्ड नंबर आएंगे। तो यहाँ पे 1 तो नहीं लेंगे क्योंकि बिटवीन बोला है ना। तो 2 से स्टार्ट करो। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। स्क्वायर मतलब समझते हो ना, 4 को 4 से मल्टीप्लाई तो 16, 5 स्क्वायर 5 को 5 से 25। तो याद भी रखना होता है इसको आपको। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 स्क्वायर 49 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 आएगा। आप देखो 10 का स्क्वायर तो लोगे नहीं, वो तो 100 होता है। तो 1 का स्क्वायर भी नहीं लेना और 10 का स्क्वायर भी नहीं लेना, बाकी जितने ये नंबर आ गए इन्हीं के स्क्वायर लेने हैं। तो यानी ऐसे कितने नंबर आए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 आंसर है इसका, बी ऑप्शन। हाँ, अगर क्वेश्चन में बिटवीन नहीं बोलते, अगर बिटवीन नहीं बोलते, सिर्फ बोलते फ्रॉम 1 से 100 कितना है, फ्रॉम लगा होता, तो फिर आप 1 का स्क्वायर भी लेते और 10 का स्क्वायर भी लेते। तो यानी आपके पास 2 नंबर और एक्स्ट्रा बढ़ जाते, तब 8 नहीं होता, तब 10 आंसर होता है ना। बट बिटवीन बोला है ना, तो आपको ये 2 नंबर तो नहीं लेने, तो यानी 10 नहीं होंगे, फिर आपके 8 ही होंगे। ऑप्शन बी 8 आंसर है थर्ड का। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, द नंबर 700400000000 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इस नंबर को। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर लिखने के लिए हमें क्या करना है, रूल देखो। तो देखो ये आपको गिवन नंबर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है। तो जो नंबर है ना, जहां तक उसके अंदर डिजिट्स है, यानी कि देखो ये नंबर बीच की जीरो तो लोगे, बट एंड की जीरोस को छोड़ दो। ठीक है, यानी कि इस नंबर में डिजिट यहाँ से यहाँ तक मानी जाएगी, है ना। ये एंड की अगर जीरोस है तो इनको आप मन नहीं लिखोगे, आप जस्ट जहाँ तक डिजिट्स है बीच की जीरो लिखोगे। तो 7004 तक तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, तो डेसिमल हमेशा ना एक नंबर के बाद लगता है। ठीक है। तो यहाँ लगेगा डेसिमल एक नंबर के बाद, यानी कि लेफ्ट से एक नंबर के बाद नंबर डेसिमल लगेगा। अब देखो आपने डेसिमल यहाँ लगाया ना, तो मतलब यहाँ डेसिमल अगर नहीं लगा हुआ था तो था कहाँ, अगर नहीं लगा था तो यानी यहाँ था लास्ट में, है ना। अब हमने यहाँ लगा दिया, तो कितने स्टेप हमने इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ लाने में कितने स्टेप करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से हमें दिख नहीं रहा, यानी यहाँ लगा हुआ है, हम यहाँ लगा रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है। तो हम यहाँ से यहाँ लगा रहे हैं अगर, तो हमें काउंट कर लेना है यहाँ से यहाँ लाने में कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 की पावर 10 आ जाएगा। ठीक है। तो 10 की पावर तो लिखना ही है, जितनी डिजिट है यहाँ से यहाँ के बीच में वो पावर में आ जाएंगे। क्लियर। तो ये 10 तो फिक्स है ही, बट ये डिपेंड करेगा कि आपने डेसिमल को कितने आगे शिफ्ट किया है। तो मैंने 10 स्टेप आगे शिफ्ट किया तो इसलिए ये 10 लगाना है।
ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल ही था, 2 × 2 × a × को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था। तो देखो यहाँ 2 की पावर भी 2 भी 2 बार है तो 2 की पावर 2, और a भी 2 बार है तो a की पावर 2। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है तो आपको दिख रहा है इन दोनों में ना 2 पावर है, तो जब पावर दोनों में सेम होती है ना और बीच में मल्टीप्लाई है तो आप पावर को तो एक ही बार लिखो और इन दोनों को ना ब्रैकेट में लिख दो। तो जब भी पावर सेम होती है, एक्सपोनेंट का रूल कहता है कि पावर को एक बार लिखो और ये जो अंदर नंबर है, बेस नंबर है जो, उनको अंदर ले लो। तो ये करेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो यहाँ पे ये भी नहीं है 2 क्योंकि 2 बार था, जबकि यहाँ एक ही बार लिखा, ये भी नहीं, इसमें a 2 बार नहीं लिखा। अब यहाँ देखो 2 × a, 2 का भी 2 है और a का पावर भी 2 है, तो ये करेक्ट है। अब इसमें देखो ये 4 × a² है, तो ये 4 तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखा ना, जबकि इन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोली है, तो 4 तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 की पावर 2 होना चाहिए, इसलिए ये आंसर करेक्ट नहीं है, ये होगा सी ऑप्शन आंसर है। सिंप्लीफाई करना है 9 की पावर -7 डिवाइड 9 की पावर 4, यहाँ भी आपको एक्सपोनेंट के रूल लगाने हैं। तो एक्सपोनेंट के रूल में देखो ये पावर, ये बेस है और ये पावर है, ये बेस और ये पावर है। तो अगर एक्स बेस, देखो बेस दोनों का सेम है ना, 9 9 दोनों में सेम बेस है, तो ये वाला एक्सपोनेंट का रूल लगाओ, जब बेस सेम हो, एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है और पावर डिफरेंट है ए और बी, लेकिन और ये दोनों जो नंबर्स है ये डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका रूल होता है कि ये जो बेस सेम है ना, बेस यानी ये जो नीचे है, बेस को आप एक बार लिखो और ये जो पावर्स है ना, इन दोनों पावर को माइनस करो, क्योंकि डिवाइड है तो पावर को माइनस करना पड़ेगा। तो बेस 9 सेम है तो 9 को तो एक बार लिख दो। अब पहली पावर कितनी है -7, और फिर ये माइनस लगाओ और फिर ये दूसरी पावर लिख दो। ठीक है, अब ये 9 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस आपको इंटीजर्स समझ आते होंगे, माइनस माइनस क्या करते हैं, प्लस करते हैं 11, लेकिन साइन किसका लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगता है। तो ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो एक्सपोनेंट के ये वाला रूल आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 2 3 6 7 को ना रोमन नंबर में लिखना था, रोमन न्यूमरल। तो आपको पहले ना इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेना है, उससे आपको आसानी से रोमन नंबर समझ आ जाएगा। तो देखो ये 2 3 6 7 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्सपेंडेड फॉर्म तो सबको आती होगी, 2000 प्लेस पे तो 2000, 300 प्लेस पे तो 300, 6 10 प्लेस में तो 60, एंड ये 7 है। अब 2000 को रोमन नंबर में 1000 होता है तो एक m होता है, 2000 है तो 2 बार m आ जाएगा। फिर 300 100 होता है, 100 को c बोलते हैं ना, तो ये 300 है तो 3 बार c आ जाएगा, है ना, तो 300 हो गया। फिर 60 में आपको पता है 50 और 10 होता है, तो 50 l होता है और 10 है तो x होगा, lx मतलब 60, और साथ में 7 है तो 7 v और 2, तो 7 ऐसे लिखते हैं। तो ये तो सिंपल रोमन नंबर तो आपको आते ही होंगे, तो ऐसे करके एक्सपेंडेड कर दोगे ना तो आसानी से मिल जाएगा। अब ये वाला ऑप्शन ना आपके किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का। देखो 2m तो है, 3c भी है, lx 60 भी है, बट यहाँ 2 है, तो ये वाला तो 62 होगा, जबकि ये 67 है। इसमें देखो 2m है, 3c है, फिर lx 60 और 1 है, तो ये तो 61 हो जाएगा, जबकि ये 67 है। ये 2m है, 2c है, ये तो बिल्कुल गलत है, 3c होने चाहिए थे क्योंकि 300 है ना, ये गलत है। mm 2 है, c 3 है। अब यहाँ 60 के लिए l नहीं लगा हुआ, lx होना चाहिए था, एल होना चाहिए था, सॉरी हाँ lx होना चाहिए था, और फिर अलग से 7 के लिए भी v77 होना चाहिए था, यानी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो अगर इस वाले ऑप्शन को देखूँ ना, तो ये 2362, तो अगर यहाँ 67 की जगह 62 होता ना, 62 होता, अगर यहाँ 7 नहीं होता 2 होता, तब ये वाला ऑप्शन मैच कर जाता। अभी फिलहाल ये कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसका। तो यहाँ पे आंसर आपको समझ आ गया होगा, आंसर कितना आएगा, MM CCC LX एंड 7 के लिए, ठीक है। और अगर 2 होता तो फिर ए ऑप्शन मैच कर जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट्थ क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -2 की पावर 5 इंटू -2 की पावर 6। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंट के रूल ही लगाओगे आप। तो एक्सपोनेंट के रूल क्या होते हैं, जब बेस सेम हो ना, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बेस सेम है तो बेस को तो आप एक बार लिखो, x बेस है और ये पावर a है, ये पावर b है, तो a और b पावर को, अब यहाँ मल्टीप्लाई है, पहले डिवाइड था तो माइनस किया था, अब मल्टीप्लाई है तो ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस हो जाती है, पावर मल्टीप्लाई होगा तो पावर प्लस हो जाएगी। तो बेस को एक बार लिख दो -2 को, एंड ये जो दोनों पावर है इनको प्लस कर दो क्योंकि मल्टीप्लाई है ना। -2 तो बेस है, अब 5 और 6 प्लस 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 कर दो 11, तो -2 की पावर 11, ऑप्शन सी इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी देखो पावर ऑड है ना, इसलिए मैं इसे +2 नहीं लिख सकती। हाँ, अगर ये 12 होता तो इसमें +2 भी लिखा जा सकता था, बट ये ऑड पावर है तो इसको माइनस में लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ ऑफ साइड 3/5। तो किसी स्क्वायर का एरिया निकालो अगर लेंथ ऑफ साइड 3/5 है। तो स्क्वायर का एरिया सबको पता है साइड मल्टीप्लाई साइड होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी साइड की पावर 2। साइड इंटू साइड का मतलब क्या हुआ? साइड की स्क्वायर। तो साइड कितनी दी है? 3/5, इस पे स्क्वायर लग गया। अब 3/5 स्क्वायर का मतलब क्या? 3/5 को 3/5 से मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर का मतलब इसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करने में कैसे करते हैं? जब ये फ्रैक्शंस होते हैं तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। तो 3 3 9 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा। तो इतना एरिया आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर होगा 9/25। सेम ऐसी रोमन नंबर अभी मैंने आपको सिखा दिया, 569 के लिए भी रोमन नंबर बनाना है। तो क्वेश्चन 10, तो देखो 569 को भी आप क्या करो, पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लिया करो, उससे इजीली हो जाता है। तो 569, पहले 500 है, फिर 60 है एंड 9 है। 500 को डी, रोमन नंबर में डी बोलते हैं। 60 के लिए एल और एक्स होगा, 60 50 और 10 60 एंड 9 ऐसे लिखते हैं। तो ये ऑप्शन डी में मैच कर रहा है, तो ये इसका आंसर है। सेक्शन बी पे आते हैं। तो इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चन पेपर साइंस मैथ एसएसटी के आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना क्लास 8 की, तो आपको और क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे एंड इंपॉर्टेंट होंगे एंड ऐसे ही आपको इजी मेथड से समझाया भी जाएगा। तो प्लेलिस्ट को ज़रूर सर्च मार लेना और न्यू बुक के भी आपको आंसर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, तो उसे भी, उसकी प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना। बाकी प्लेलिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, चेक कर लेना आप। सेक्शन बी देखते हैं। ट्रू फॉल्स है। द क्यूब रूट ऑफ 64 4 होता है। तो पहले हम क्यूब रूट निकालेंगे 64 का और फिर चेक करेंगे क्या वो 4 आ रहा है, फिर ट्रू फॉल्स की आंसर देंगे। तो यहाँ पे देखो 64 का क्यूब रूट बोला है, तो क्यूब रूट का साइन कैसा होता है? देखो ऐसे स्क्वायर रूट का तो सिंबल बनाओ, क्यूब रूट है तो अंदर 3 लिखो इसके अंदर, यानी स्क्वायर रूट होता तो सिर्फ इतना करते, अभी क्यूब रूट है तो अंदर 3 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 64 का क्यूब रूट, तो 64 का क्यूब रूट के लिए आपको प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर आई होप सबको आते होंगे डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग। देखो 64 इवन है ना, 4 है लास्ट में, तो 2 पे जाएगा। 2 पे ये 2 3 6, 2 2 4, फिर से इवन है तो 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 पे 8, 4 पे जाएगा, 4 भी 2 पे आएगा, 2 2 2 1 जा। तो ये प्राइम फैक्टर तो आई होप सबको आता होगा। अब 64 के प्राइम फैक्टर मिले मेरे को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 बार मिला। अब इस पे क्यूब रूट का साइन लगा रखा है मैंने। अब मेरे को क्यूब रूट चाहिए ना, तो मुझे क्या करना है? जब भी क्यूब रूट चाहिए ना, तो 3 है ना इसके अंदर, तो मुझे 3 3 के ग्रुप बनाने पड़ेंगे। जैसे 2 को 3 बार, ये 3 बार है ना 2, तो इसमें से इन 3 के ग्रुप में से एक ही 2 लो। फिर ऐसे इस 3 बार 2 है तो इसका भी एक ही 2 लो, यानी कि 3 3 के ग्रुप बनाने और उसमें से एक एक नंबर बाहर निकालना है। क्यूब रूट है ना, तो 3 3 के ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो एक 2 यहाँ से निकला और एक 2 इस वाले में से निकला, तो ये क्यूब रूट हट जाएगा साइन। तो यानी इसका क्यूब रूट निकाल के 2 2 जा 4 आएगा आंसर। और ये बिल्कुल ट्रू है, क्वेश्चन में भी यही बोला था ना कि 64 का क्यूब रूट 4 होता है। यस, बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8। ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 पे एंड हो। तो क्यूब कोई ऐसा है जो 8 पे एंड होता है? तो देखो यहाँ आपको पता होगा 2 का अगर मैं क्यूब करूँ, 2 का क्यूब का मतलब समझ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार मल्टीप्लाई करूँ ना क्यूब, तो 2 2 4 2 8, तो यानी 2 जिसके भी एंड में होगा ना, यूनिट डिजिट में होगा, जैसे 12 के एंड में, तो उसका क्यूब करेंगे तो वो भी 8 पे एंड होगा ही होगा। तो यानी जब 2 के क्यूब में 8 आ रहा है, तो यानी कि क्यूब रूट 8 पे एंड हो सकता है, तो ये फॉल्स है, जबकि उन्होंने कहा नहीं हो सकता, तो सेकेंड वाला फॉल्स है। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब नहीं होता जो एंड 8 हो। यस होता है, तो ये गलत है। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। अगर मैं 2 डिजिट नंबर का क्यूब करूँ तो क्या वो 3 डिजिट नंबर आएगा? तो यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल से समझ लो। 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर ले लो 10, मैंने इसका क्यूब किया तो मेरे पास 1000 आया। क्यूब का मतलब समझ गए? 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 3 जीरो आएंगी ना। अब देखो ये कितने डिजिट का बन गया? लिया 2 डिजिट का था स्मॉलेस्ट, और ये 1 2 3 4, यानी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट से भी 4 डिजिट का आ रहा है, तो 3 डिजिट का तो आएगा ही नहीं बिल्कुल भी, तो फॉल्स है ये भी, थर्ड वाला। नेक्स्ट है, द स्क्वायर ऑफ 8 इज 16।
8 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा। तो स्क्वायर का मतलब डबल थोड़ी ना होता है, इन्होंने तो 8 का डबल करके 16 किया है। स्क्वायर का मतलब तो होता है कि 8 का स्क्वायर का मतलब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना। स्क्वायर का मतलब तो यही होता है, 8 का स्क्वायर मतलब 8 को 8 से मल्टीप्लाई, तो 64 आएगा, 16 थोड़ी ना आएगा। तो ये फॉल्स है आपका। ओके, तो यहाँ हमारे ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14. Assume that the thickness of a sheet 0.01 centimeter. What will be the thickness after 10 fold? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अच्छा अभी तो रह रहा है 12। देखो पहले, हाउ मैनी यूनिट क्यूब्स आर देयर इन अ क्यूब विद एन एज लेंथ ऑफ 4 यूनिट। मतलब एक क्यूब में से एक क्यूब है जिसकी एज कितनी है 4 यूनिट। अब उस क्यूब में से जिसकी साइड 4 यूनिट है उसमें से हम कितने यूनिट क्यूब निकाल सकते हैं, यानी कि एक जिन ऐसे कितने यूनिट क्यूब का मतलब उस क्यूब जो बड़ा क्यूब है जिसकी साइड 4 है उसके अंदर कितने छोटे छोटे 1, मतलब जिस ऐसे क्यूब निकाले जा सकते हैं जिनकी एज 1 हो। यूनिट का मतलब 1 एज वाले। तो जब भी यूनिट क्यूब निकालने हो ना किसी भी क्यूब से या क्यूबॉइड से, तो इस क्यूब का ना वॉल्यूम निकाल लो। तो जितना इसका वॉल्यूम आएगा ना उतने ही आप यूनिट क्यूब निकाल सकोगे। तो जब भी यूनिट क्यूब बोले किसी भी क्यूब से या क्यूबॉइड से, नंबर ऑफ यूनिट क्यूब, तो आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब या क्यूबॉइड निकाल लेना। तो क्यूब है क्योंकि क्यूब के अंदर डाल लेना यूनिट क्यूब, तो क्यूब का ही वॉल्यूम निकाल लो। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड को पावर 3, यानी साइड मल्टीप्लाई साइड। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड 3 बार साइड। वॉल्यूम है तो 3 बार साइड लेना है। अगर ये क्यूब नहीं होता, क्यूबॉइड होता, तो L इंटू बी इंटू एच ले लेते। तो जब भी आपको नंबर ऑफ यूनिट क्यूब बोले तो वॉल्यूम ले लो, क्यूब या क्यूबॉइड जो भी आपको गिवन हो। तो यहाँ पे क्यूब था तो साइड 3 बार। साइड कितनी है उसकी 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी कि 64 क्यूब यूनिट क्यूब निकाल सकते हैं हम इस क्यूब से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। उन्होंने बोला 9408 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। तो हमें स्क्वायर रूट बनाने के लिए ना पहले इसको प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। अब 9408 इवन नंबर है, लास्ट में 8 है तो 2 पे जाएगा। फिर ये फिर से इवन है, फिर से 2 पे जाएगा, फिर से 2 पे जाएगा। तो ऐसे करके ये 2 पे गया। अब देखो 147 है वो 2 पे नहीं जाएगा, 7 है क्योंकि लास्ट में ऑड है ना, तो ये 7 पे जाएगा। फिर इससे ये 7 पे जाएगा, फिर ये 3 पे जाएगा। तो इसके हमने प्राइम फैक्टर कर लिया। आई होप सबको आते होंगे करने। तो इसके प्राइम फैक्टर में हमने देखा 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया, और 7 2 बार आया, 3 1 बार आया। तो देखो जब भी बोले स्क्वायर रूट बनाना है तो आपको 2 2 के पेयर करने हैं, यानी कि क्यूब रूट में 3 3 के ग्रुप बनाते हैं और स्क्वायर रूट में आप 2 2 के ग्रुप बनाओ। तो 2 2 में से एक 2 बाहर लो, इसमें से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, 7 में से भी एक 2 बाहर आ जाएगा। बट 3 ना सिंगल है, इसका पेयर नहीं बन रहा। तो हम बोलेंगे 3 पेयर में नहीं है, तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को किससे, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 ही वो एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे हमें इसको मल्टीप्लाई करना ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। इन्होंने बोला कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर, तो जिसका पेयर नहीं बन रहा वही स्मॉलेस्ट नंबर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो आंसर 3 है इसका। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ आ गया, 13 भी समझ आ गया होगा। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था कि किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर आए, तो आंसर 3 है इसका। नेक्स्ट 14 देखो, एज्यूम दैट द थिकनेस ऑफ शीट इतनी हो, तो थिकनेस आफ्टर 10 फोल्ड कितनी हो जाएगी। तो देखो पहले शीट की थिकनेस इतनी थी, यानी कोई भी शीट है अगर आपके पास, मान लो ये एक शीट है ना, ये एक शीट है। अब इस शीट की थिकनेस आपको दिख रही है, ये थिकनेस है। अब इस शीट को मैं अगर एक फोल्ड कर दी हूँ तो इसकी थिकनेस डबल हो जाएगी। फिर ये अगर मैंने एक फोल्ड किया तो डबल हो गई। अब ये जितनी है, अब इसको फिर से डबल करूंगी तो फिर एक बार फिर से डबल हो जाएगा ना, तो हर बार थिकनेस डबल हो जाती है ना। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन 14 में कि हम ईच फोल्ड करते जाएंगे तो थिकनेस क्या होती जाएगी, डबल होती जाएगी। इन ईच फोल्ड थिकनेस डबल होती है। तो आफ्टर 10 फोल्ड अगर मैं करूँ तो थिकनेस कितनी हो जाएगी, तो जितनी अभी है ना, अब हर बार डबल हो रही है तो 2 फिर 2 फिर 2, ऐसे कर करके हमने 10 फोल्ड कर दिए। तो यानी 2 2 2 कितनी बार डबल डबल होता गया, 10 बार। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 10, ठीक है, क्योंकि थिकनेस हमेशा हर फोल्ड पे डबल होगी। तो हमारा हर फोल्ड पे डबल डबल होता जाएगा। तो 2 2 2 2 ऐसे करके 10 टाइम्स लिखने की बजाय हम 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। इनिशियल थिकनेस इंटू 2 की पावर 10, है ना।
अब यहाँ पे 2 की पावर 10 का मतलब 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करो तो 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे करके 10 बार मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1024 आ जाएगा आपका, एंड साथ में 0.01 है। अब 1024 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1024 ही आएगा, और डेसिमल देखो 1 2 3 3 के बाद है ना, तो 1 2 3 के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा, तो इतनी थिकनेस हो जाएगी आफ्टर 10 फोल्ड 1.024। तो समझ आ गया, थिकनेस हमेशा डबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15, 8 की पावर 6 को पावर ऑफ एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज, यानी ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, बट इसको 2 तरीके से और लिखना है। तो यहाँ पे मैं एक तरीका तो लिख सकती हूँ, 8 के प्राइम फैक्टर भी कर लेती हूँ। तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 2 2 2 4 2 8 है ना, और ये अलग से 6 भी। अब ये 2 भी 3 बार है और 6 भी है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं सामने सामने पावर है, एक्सपोनेंट के रूल कहते हैं कि सामने सामने पावर है तो मल्टीप्लाई कर दो इन पावर को। 2 बेस तो ऐसे ही रहेगा, 3 6 18, तो ये एक 8 की पावर 6 को हम 2 की पावर 18 भी लिख सकते हैं, या फिर हम 8 को ये 6 अभी हमने इसके प्राइम फैक्टर किए थे और ये ऐसे ही रखा था, अब हम 6 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 6 कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, तो एक बेस एक पावर हमने अंदर रख ली, एक पावर बाहर रख ली, क्योंकि पावर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो इस तरीके से आप इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 5832। अब आपको 5832 का क्यूब रूट निकालना है, क्यूब नहीं क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब निकालना है तो हम इसको 3 बार लिखते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, बट क्यूब रूट निकालना है तो इसके प्राइम फैक्टर करो। तो 5832 जब भी स्क्वायर रूट बोले क्यूब रूट बोले आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो 5832 इवन है तो 2 पे जाएगा, फिर से 2 पे जाएगा, फिर इवन आ गया अब 2 पे जाएगा, अब ये 3 पे जाएगा, फिर ये 3 पे जाएगा, ऐसे करके आपको करते जाना है। आप देखो इसके प्राइम फैक्टर किए तो 2 तो आपका 1 2 3 बार आया, 3 आपका 6 बार आया, है ना। तो क्यूब रूट निकालना है ना इसका, तो क्यूब रूट का सिंबल मैंने अभी बताया ना 5832 में, ऐसा सिंबल बनाओ, अंदर 3 लिख दो। अब क्यूब रूट है तो इस पे भी क्यूब रूट लगाए, तो अगर इसका क्यूब रूट हटाना है तो इसके क्यूब है ना, तो 3 3 के ग्रुप में से एक एक बाहर निकालो, तो 3 बार 2 है ना, तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा। ऐसे इसका भी 3 का ग्रुप है 1 2 3, तो इसमें से भी एक 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से भी एक 3 बाहर आ जाएगा। तो ऐसे जब भी क्यूब रूट बोले तो 3 के ग्रुप में से एक एक बाहर निकालना है। अब ये क्यूब रूट का साइन हट जाएगा, ठीक है, इसमें से 2 3 6 3 18 18 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और है ऑप्शन में, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 441। ऐसे ही आपको स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टर करके, तो स्क्वायर रूट के लिए भी आप ऐसे ही करो, 441 के प्राइम फैक्टर कर लो। 441 इवन तो नहीं है, 1 है लास्ट में, तो 3 पे जाएगा ये, फिर ये 7 पे चला जाएगा, फिर 7 पे चला जाएगा, फिर ये 3 पे चला जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर करने पे मेरे को तो 2 बार 3 मिला और 2 बार 7 मिला। अब क्योंकि इसका स्क्वायर रूट बोला तो स्क्वायर रूट का सिंबल तो सिंपल ऐसा ही होता है। अब स्क्वायर रूट है तो 2 2 के पेयर में से बाहर निकालो, 2 3 में से एक 3 बाहर निकल जाएगा, इस 2 7 में से 7 निकल जाएगा, तो 3 7 जा 21 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें स्क्वायर रूट निकालने। तो किस किस को स्क्वायर रूट और क्यूब रूट समझ आ गए हैं कमेंट करके जरूर बताना। प्राइम फैक्टर तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेक्शन सी कंप्लीट कर लेंगे एंड सेक्शन डी भी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो ये डिटेल सोल्यूशन में मिल जाएंगे इन सब क्वेश्चंस के आपको, सेक्शन ई 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल होगी, तो आपको समझ आ गई होगी। एंड वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड नेक्स्ट पार्ट में इसका जो सेकंड पार्ट होगा सेक्शन बी, सेक्शन सी डी ई, वो कंप्लीट मिल जाएगा। एंड प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंड सेकंड पार्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। वीडियो शेयर करना, लाइक करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।